शाम 4 बजे तक 2 करोड़ दे दो, वरना खबरों की खबर बनने के लिए तैयार रहो। यह कॉल जैसे ही एक बिल्डर के पास आया, उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से काफी मशक्कत के बाद आरोपी तक पहुंची। जब उसे पकड़ा गया तो पुलिस की भी हंसी छूट गई, क्योंकि 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला कोई डॉन या कुख्यात बदमाश नहीं, बल्कि उसी बिल्डर के यहाँ पहले बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाला शख्स निकला, जो कर्जे में डूब गया था और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि इसने पहले बिल्डर से संपर्क करके आरोपी ने पैसे मांगे थे, लेकिन जब उसकी मदद नहीं मिली तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि वह इस तरह से डराकर और फोन पर धमकाकर रंगदारी के लिए मोटी रकम मांग सकता है। इससे न केवल कर्ज से छुटकारा पा सकता है, बल्कि पैसा आने के बाद वह अपना इलाज भी करा सकता है। लेकिन उसके इस मंसूबे को पुलिस ने पानी फेर दिया और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उसके बारे में पता लगाकर भूपेंद्र को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गिरफ्तार आरोपी साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके का रहने वाला है। डीसीपी ने बताया कि 10 मई को इस तरह की कॉल ग्रेटर कैलाश के रहने वाले एक बिल्डर के पास आई थी, जिसमें धमकी भरा फोन कॉल किया गया था। शाम को फिर उसके पास कॉल आया और फिर 2 करोड़ की डिमांड की गई थी। पुलिस टीम लगातार छानबीन में जुट गई थी और खुलासा करके आरोपी को दबोचने में कामयाब रही। दिल्ली से आदित्य रंजन सिंह, हिंदी समाचार प्लस। ये 10 तारीख को जीके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक कंप्लेनेंट हैं जीके 1 के, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उनको 2 करोड़ की फिरौती का कॉल आया है एक किसी नंबर से। सब्सिक्वेंटली वो नंबर बंद हो गया और उसके बाद लेकिन हमने इस पर, क्योंकि उस समय एक थ्रेट ही था, तो हमने इसको थ्रेट के रूप में 507 का एक एनसी कर दिया था पुलिस स्टेशन में। सब्सिक्वेंटली शाम को दोबारा उनको एक एक्सटॉर्शन रिलेटेड कॉल आता है। गोइंग बाय द सेंसिटिविटी हमने 384 का एक पर्चा दर्ज किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने अक्यूज़ को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अक्यूज़ मेहरौली थाने के इलाके में रहने वाला है और जो कंप्लेनेंट हैं ये बिल्डर हैं और 4-5 साल पहले ये जो प्रेजेंट अक्यूज़ड है ये इनको बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई किया करता था। पिछले कुछ समय से 3-4 सालों से ये कर्ज़े में डूबा हुआ है और इसकी हेल्थ कंडीशंस भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इसके पारिवारिक संबंध भी ठीक नहीं है और इसको ये लगा कि ये इजी टारगेट हो सकते हैं। इसने पहले भी इनसे जाकर के पैसे मांगे थे, पर पैसे अवेलेबल ना होने की वजह से इसकी मदद नहीं हो पाई थी। तो इसने ये हथकंडा अपनाया कि इनसे एक्सटॉर्शन करके ये पैसे ले। फाइनली हमने आइडेंटिफाई कर लिया अक्यूज़ को और अक्यूज़ को अरेस्ट भी कर लिया गया। किस तरीके से धमकाता था और भी पहले कभी किसी को धमका चुका है इस तरीके? क्या नाम था? नहीं, इससे पहले तो नहीं। 10 तारीख को इसने पहली बार धमकी भरा कॉल किया था कि शाम 4 बजे तक 2 करोड़ रुपया दे दो, वरना खबरों की खबर बनने के लिए तैयार रहो। सब्सिक्वेंटली शाम को भी एक मैसेज आया था और एक वीओआईपी कॉल भी किया था इस अक्यूज़ ने। अक्यूज़ का नाम भूपेंद्र है। ये कालू राम कॉम्प्लेक्स मेहरौली में रहता है, 41 ईयर्स का है। टीम में एएसआई कमलेश, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और हेड कांस्टेबल सुनील। और इसमें खास बात बेसिकली इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि इसने जो फ़ोन यूज़ किया है वो स्मार्टफ़ोन नहीं यूज़ किया है, कीपैड वाला फ़ोन यूज़ किया और एक इसने फ़ोन वर्ल्ड सिटी से कहीं से ये लेकर के आया था फ़ोन, जिसको कि 5-6 महीने पहले लेकर के आया था और उसमें सिम कार्ड भी पुराना ही डला हुआ था। तो हमने उसका कैफ चेक किया तो उसमें जो सिम कार्ड ओनर था, दैट पर्सन वॉज समबडी डिफरेंट। हमने फिर बाकी इसी नंबर पे काम करके हमारा जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन था दैट वाज वेरी वेल डन, जिसके आधार पे हम अक्यूज़ तक पहुंच पाए। जीबी रोड से ही लेकर के आया था, बिकॉज अपेरेंटली ये रेगुलर विजिटर था जीबी रोड का, तो वहाँ पे जहाँ पे इसने विज़िट किया था वहीं से फ़ोन लिफ्ट किया था इसने। मैम क्या इससे और कॉल किया था कि खाली इसी बिल्डर को कॉल किया फिर पैसे मांगने? नहीं, इसने सिर्फ एक ही बिल्डर को किया, किसी और को नहीं किया। ज़्यादा कॉल्स हुए ही नहीं है इस नंबर से।